हेलो एंड नमस्ते। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। हाय, मैं हूं अशोक परमार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आसान एवं हिंदी भाषा में एक्टिंग क्या होती है, उसकी बेसिक नीड्स कैसे पूरी करनी होती है जब कास्टिंग कोऑर्डिनेटर जब आपसे संपर्क करते हैं, और एक्टिंग में इमोशन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है। मान लीजिए, जब भी आपको कास्टिंग कोऑर्डिनेटर या आईएमडी पे जो आपकी प्रोफाइल बनी होती है उसके द्वारा कास्टिंग एजेंसी या प्रोडक्शन हाउस आपसे कांटेक्ट करते हैं कि सर सो एंड सो हेलो, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, दिल्ली, भोपाल, इंदौर से बोल रहा हूँ, कहीं से भी आपके पास मतलब जब आपकी प्रोफाइल सिलेक्ट होती है तो कहीं से भी वो आपको बुलावा आ सकता है कि सर आपकी हमें करंट प्रोफाइल चाहिए। करंट प्रोफाइल से हमारा मतलब है कि इस समय की हमें आपका इंट्रो, आपके पिक्स, क्लोजअप, फुल एंड मिड शॉट में जब वहाँ पर आपकी प्रोफाइल सिलेक्ट हो जाती है तो वो आपको बुलाते हैं। अब इस बात को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इमोशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ध्यान देना, जब आपको डायलॉग दिया जाता है, मान लीजिए कि आपको 5 लाइन का एक डायलॉग दिया गया है, उसमें आपके पास सिर्फ समय है 30 मिनट का। उसमें आपको जेस्चर का ध्यान रखना है, इमोशंस का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, पोज मार्किंग करनी है, इमोशनल मार्किंग करनी है। तो उनको वो सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, उसमें आपको 5K का कॉम्बिनेशन को पूरा करते हुए उस कॉम्बिनेशन के साथ साथ आपको पूरी प्रोसेस ऐसे फॉलो करनी पड़ती है कि ये जो बंदा है ये कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है और कैसे बोल रहा है और इसका रीजन क्या है। तो उस इमोशन ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे मान लीजिए आपकी 2 लाइन है, जैसे आपने बोली उसको एक ही इमोशन में, और तीसरी लाइन में जब आप जाते हैं तो उस इमोशन को आपको मतलब वहाँ पर चेंज करना है, बदलना है। वहाँ पर आपकी जो वॉल्यूम का जो टोन है उसको भी आपको मान लीजिए हाई रखना है, तो वहाँ पर उसको आपको ज़रूरी रखना पड़ता है, नहीं तो फिर आपका वो सिलेक्शन नहीं होता है। इसी प्रकार आपको जेस्चर का ध्यान रखना है, इमोशन का ध्यान रखना है, और पोज मार्किंग का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद वो प्रोसेस होती है, जैसे कि ये तो गया आप मतलब कास्टिंग एजेंसी में। उसके बाद कास्टिंग डायरेक्टर जो मेन डायरेक्टर होता है, उसके ऊपर भी जो डायरेक्टर होता है वो देखता है। वो प्रोसेस एक ऐसी होती है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होता है किसी फिल्म में रोल के लिए। आपका जैसे चेहरा मोहरा जो भी है उस रोल के लिए आप फिट हो। लेकिन मान लीजिए कि उस डायलॉग को 5 लाइन का जो डायलॉग है, 5 लाइन का जो आपको संवाद दिया गया है, उसको आप एक ही इमोशन एक ही जेस्चर में नहीं बोल सकते। तो उसमें आपको अपने इनर पावर के द्वारा उनमें आपको रंग, मतलब शब्दों का जो रंग है उसको कहते हैं हम इमोशन कलर्स। जैसे गुस्से है, चिड़चिड़ापन है, नफरत है, रोमांटिक मूड है, ऐसे इमोशंस होते हैं ये, उनको आपको उसमें पूरी तरह से भरना होता है। तब जाकर वो आपका संवाद जो डायलॉग आप कैमरे के सामने परफॉर्म करते हैं, कास्टिंग एजेंसी के द्वारा जिस रूम में आप एंटर करते हैं वहाँ पर आपको पूरी तरह से उसे फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर आपका सिलेक्शन होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब आप इस मोनोलॉग को देखिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, शुक्रिया। हेलो, ये क्या तुम्हारा रोज रोज का नाटक है? हमारे घर के आगे गाड़ी लगाकर निकल जाते हो जैसे हमारा घर नहीं कोई पार्किंग एरिया हो। और नहीं तो क्या, तुम्हारी गाड़ी के चक्कर में हमारा पूरा दरवाज़ा ब्लॉक हो जाता है। हमें बाहर निकलने में कितनी दिक्कत होती है। कल से ये गाड़ी यहाँ नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो हम इसके टायर की हवा निकाल देंगे। अभी गुस्सा नहीं करे तो क्या करें? ये तुम्हारा बहानेबाजी का रोज रोज का नाटक बन गया है। बता रहे हैं हम, अगर ये नहीं हटी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताना ईमानदारी से, तुम काम पे जाते हो और हम क्या घर पे बैठते हैं? पिछले हफ्ते तुम्हारी वजह से मैं 2 दिन ऑफिस देरी से पहुंचा। बॉस ने मुझे कितनी डांट सुनाई ये मुझे पता है, लेकिन ध्यान से सुन लेना और समझ लेना, इतने दिन चला, चल गया, ये अब नहीं चलने वाला है। हेलो दोस्तों,
अभी अभी आपने जो सेल्फ टेस्ट देखा, एक्टिंग का वीडियो, मोनोलॉग, स्वागत कथन या डायलॉग, कुछ भी कह सकते हो आप। इसमें सिचुएशन ऐसी बनी थी, एक एक फैमिली का घर बना हुआ है, वहाँ पर उसके करीबी दोस्त वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर देते, लेकिन एक अनजान अननोन एक लड़का वहाँ पर आता है 25 साल का, और वहाँ पर वो अपनी गाड़ी रोज़ पार्क कर देता है, मतलब वहाँ पर पार्किंग समझ कर वो गाड़ी वहाँ पर लगा देता है। तो वो जो घर वाला है वो कहता है कि ये तुम्हारा रोज रोज का बहानेबाजी का नाटक है, ये तुम्हारे चक्कर में हमारे दरवाज़ा पूरा ब्लॉक ब्लॉक हो जाता है, हमें बाहर निकलने में कितनी दिक्कत होती है, और ये आप और हम रोज़ाना इन स्थितियों को फेस करते हैं। ऐसा होता है, इसको देखना, आप एनालाइज करना। फिर अगले ही पल वो कहता है कि तुम्हारे चक्कर में मुझे 2 दिन से ऑफिस में पिछले हफ्ते कितनी डांट सुननी पड़ी, कुछ अंदाजा है तुम्हें? कल से यह गाड़ी यहाँ नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो हम इसके टायर की हवा निकाल देंगे। इसी इमोशंस को जब वो कहता है कि कल से यहाँ पर नहीं लगनी चाहिए, और दूसरे उसमें कहता है ये तुम्हारा बहानेबाजी का रोज रोज का नाटक बन गया है, तो वहाँ पर इमोशन का जो कॉम्बिनेशन था, इमोशन का, जेस्चर का, वॉल्यूम का, और वर्ड्स कलर मतलब शब्दों का रंग, मतलब उसका जो बोलने का लहजा है, जो टोन है, वो कैसी थी, वहाँ पर उसने मतलब उन शब्दों को किस तरह से मतलब अपने इनर पावर के द्वारा उनको पिरोया है, उनको पिरो कर मतलब उनको परफॉर्म किया, कैमरे के सामने प्रेजेंट किया, और फिर उसने अपनी जो परफॉर्मेंस थी उसको बेस्ट बनाया। एक्टिंग में आपको सिर्फ यही बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको इमोशनल मार्किंग करनी है, पोज मार्किंग करनी है, और जेस्चर का आपको ध्यान रखना पड़ता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।